लेक्चर में स्वागत है। आज हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स का मतलब क्या क्या सेंटेंस के अंदर पार्ट्स हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, इंग्लिश में कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, किस किस पार्ट से हमारा एक सेंटेंस बनता है और सेंटेंस हम कहते किस में, कहते किसको हैं और क्या सेंटेंस होने के लिए हमें क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आज हम सेंटेंस में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है, आप बोलेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं, यानी अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जो बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनको हम अरेंज कर रहे हैं। किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, जो एक हमें लॉजिकल और ग्रामेटिकल, यानी किसी भी सेंटेंस, जो भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं उसमें जो वर्ड्स हैं वो ग्रामेटिकली ठीक होने चाहिए, यानी उनका स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ग्रामर के रूल्स को फॉलो करना चाहिए और हमारा सेंटेंस लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा जो हमारा सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है बट लॉजिकल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अ काउ ईट्स ग्रास। अब देखिए यहां तक तो ये ठीक है, काउ ईट्स ग्रास। अगर मैंने लिख दिया ऑन द मून, क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है? बिल्कुल ठीक है। क्या ये लॉजिकली ठीक है? नहीं। कभी भी कोई गाय होती है, वो चांद पे कभी गाय घास खाती है? नहीं खाती है। वो फील्ड में, अर्थ पे रहकर घास खाती है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं हमारे लॉजिकली गलत होते हैं, तो इन्हें हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है, हमारी जो भी स्टेटमेंट है वो ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए और लॉजिकली ठीक होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं हम। सेंटेंस स्ट्रक्चर रेफर टू द अरेंजमेंट। क्या किसको रेफर कर रहे हैं हम? अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स या फ्रेजेस। अब फ्रेजेस क्या होता है? फ्रेजेस क्या होता है? फ्रेजेस को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये एक पर्टिकुलर मीनिंग कन्वे करते हैं। ऐसे वर्ड्स के अरेंजमेंट्स को, ऐसे वर्ड्स को हम फ्रेजेस बोलते हैं। एंड क्लॉजेस। अब क्लॉजेस क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, और ये मीनिंगफुल सेंटेंस क्या होना चाहिए? लॉजिकली और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस एंड देयर रिलेशनशिप टू क्रिएट अ कंप्लीट थॉट। अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें किसी भी सेंटेंस के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे 5 एलिमेंट्स हैं। अब ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई, अभी हम इसको और कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव वर्ब है। सिंपल कोई 5 एलिमेंट है और इन पांचों एलिमेंट में एक रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है और एक जो आपका थॉट है, जो आपका आइडिया है, उसको कन्वे करना है, कंप्लीटली कन्वे करना है। और यही जो अरेंजमेंट होता है, यही जो रिलेशनशिप होता है, यही लॉजिकल जो इनका रीजन होता है या लॉजिकल ऑर्डर होता है, इसी को हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और इसी स्टेटमेंट्स को, ऐसी स्टेटमेंट्स को हम सेंटेंस बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम सेंटेंस स्ट्रक्चर का। क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले सेंटेंस का क्या पार्ट होता है, सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं। सेंटेंस के अंदर एक होता है हमारा सब्जेक्ट। क्या होता है? एक होता है हमारा सब्जेक्ट और एक होता है हमारा प्रेडिकेट। एक क्या होता है? प्रेडिकेट। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, कभी भी आप किसी विषय पे बात कर रहे हो, आप किसी ना किसी विषय पे ही बात कर रहे होते हो। आपके टॉपिक में कोई ना कोई एक ऐसी बात हो है जो हाईलाइट हो रही है किसी के लिए,
जिसके लिए वो बात हाईलाइट होती है, जिसके लिए वो थॉट आइडिया हाईलाइट होता है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मोहन को लेके कोई बात कर रहे हैं या श्याम को लेके कोई बात कर रहे हैं, तो अब उस बात में जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा वो मोहन बनेगा। मोहन, मोहन इज अ बॉय। अब हमने मोहन को लेके बात की। अब कौन है यहाँ पर बॉय? मोहन। अब मोहन के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी है इज अ बॉय। मोहन क्या है? मोहन के बारे में क्या बात हो रही है? मोहन लड़का है। अब जो ये बात हो रही है इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। सेंटेंस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, कर्ता के बारे में क्या बताया जा रहा है उसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। और मोहन क्या हुआ? क्योंकि ये बात मोहन के लिए हो रही है तो मोहन हुआ हमारा सब्जेक्ट। अब बेसिक क्या होता है, किसी भी बेसिक सेंटेंस के अंदर दो मेन पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। अभी हमने डिस्कस किया सब्जेक्ट जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन होते हैं। देखिए आपने जो भी पढ़ा है अभी आप भूल जाइए सब, अब आपको दोबारा चीजें दोबारा से सीखनी है सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर। अब नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं? देखिए सबसे पहले हमारे सामने आए तो नाउन। नाउन क्या होता है? अब नाउन क्या होता है? जो भी आप इस दुनिया में चीजें देख रहे हैं, महसूस कर रहे होते हैं, वो सब नाउन होता है ना। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग्स। तो नाउन सब कुछ है। जब नाउन सब कुछ है तो जब भी हम नाउन के बारे में बात करते हैं, तो अगर यहाँ पर नाउन की कैटेगरीज आ गई, यहाँ नाउन के टाइप आ गए, नाउन के एग्जाम्पल आ गए, और इनके बारे में कुछ ना कुछ बात होती है, इनके बारे में जो बात होती है वो हमारी प्रेडिकेट हो गई। अब क्या हुआ, अगर हम बात कर रहे हैं मोहन पे, अब बार बार मोहन ना बुला के हम मोहन को ही कहने लगेंगे। अब नाउन की रिपीटेशन यानी नाउन रिपीट ना हो उसकी जगह हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होते हैं हमारे प्रोनाउन। तो अभी हमने यहां तक समझना है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा नाउन। अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन होगा, क्योंकि नाउन की जगह पे हम क्या यूज करते हैं? नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन यूज करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रेडिकेट क्या होता है? हमारा प्रेडिकेट कंटेन करता है वर्ब को एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। अभी हमें वर्ब नहीं याद रखनी है, अभी हमें बस ये याद रखना है कि जो हमारा प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा होता है? जो भी सब्जेक्ट के बारे में दी गई है। एग्जाम्पल, द कैट इज स्लीपिंग। अब ये कैट की स्टेट की बात कर रहा है कि कैट सो रही है। अब देखिए कौन सो रही है, इसका आंसर क्या हुआ? कैट। तो कैट हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं? हम कैट की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं हम कैट के बारे में? कि कैट हमारी सो रही है। तो सब्जेक्ट हुआ जिसके बारे में बात हो रही है, और जिसके बारे में क्या बात हो रही है ये हमें कौन बताएगा? प्रेडिकेट बताएगा। और प्रेडिकेट के अंदर सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब प्रेडिकेट के अंदर आते हैं। अब एक एलिमेंट होता है वर्ब। वर्ब क्या चीज है? वर्ब हमारे एक्शन को बताता है। क्रिया, क्रिया क्या होता है? हमारे एक्शन को बताता है, हमारे स्टेट को बताता है कि हम किस कंडीशन में हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमें वर्ब बताएगा। तो प्रेडिकेट के अंदर वर्ब आएगी, सब्जेक्ट के साथ सिर्फ नाउन या प्रोनाउन होगा, वही हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं? हमने सेंटेंस को 4 टाइप में कैटेगराइज किया है, राइट? 4 टाइप में हमने डिवाइड कर दिया। कैसे? डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव के अंदर होते हैं 2 पार्ट, असर्टिव और आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। एक होते हैं हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस, एक होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, राइट? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? जो हम नॉर्मली बात करते हैं। और हमारी नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें हम नॉट का यूज कर लेते हैं, नॉट का, नो का। ये हमारे कौन से सेंटेंसेस हुए? ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हुए। और ये हमारे कौन से हुए? पॉजिटिव सेंटेंसेस। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव वर्ड देखिए, इंटेरोगेशन, पूछताछ, जो क्वेश्चन करते हो।
इम्पेरेटिव का मतलब होता है जो ऑर्डर देते हो, रिक्वेस्ट करते हो। और एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है, ये हम इम्पेरेटिव को भी हम किससे डिनोट करते हैं, ये हमारे फुल स्टॉप से डिनोट होते हैं, ये क्वेश्चन मार्क से, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी साइन से, और ये भी एक्सक्लेमेटरी साइन से, एक्सक्लेमेशन साइन से होते हैं हमारे डिनोट। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आप खुश हो, आप परेशान हो, आप सैड हो, तो जब आपके अब जॉयफुल मोमेंट है, तो जैसी सिचुएशन होती है वैसे आपके सेंटेंसेस होते हैं, और उनको जो सेंटेंसेस आप अपनी सिचुएशन, अपनी फीलिंग्स के वो एक्सप्रेस कर रहे हो, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये स्टेटमेंट्स होती हैं, ये हमारी डायरेक्ट स्टेटमेंट्स होती हैं, एंड विद अ पीरियड। अब फॉर एग्जाम्पल, द सन इज शाइनिंग, ये स्टेटमेंट है, सूरज चमक रहा है, ये स्टेटमेंट है। द अर्थ इज रिवॉल्विंग, अर्थ घूम रही है, ये स्टेटमेंट है। राम इज स्टडिंग, राम पढ़ रहा है, ये स्टेटमेंट है। राम इज नॉट स्टडिंग, राम नहीं पढ़ रहा है, ये हमारी सारी स्टेटमेंट है। तो जो भी हमारे स्टेटमेंट्स होती हैं, राइट, जो लॉजिकली और ग्रामेटिकली ठीक हो, वो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब आता है हमारा इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटैरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, पूछताछ करना। जब आप पूछताछ करते हैं तो आपने कुछ क्वेश्चन किया, राइट, आपने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, वो इंटैरोगेटिव होता है, और आप बदले में आंसर देते हैं। तो ये इस तरीके से इनके पेयर रहेंगे, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के बदले में उसका आंसर आएगा। आंसर जो आता है वो हमारा डिक्लेरेटिव होता है, वो हमारी स्टेटमेंट बेस्ड होता है। जैसे आस्क क्वेश्चंस एंड एंड विद द क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चंस पूछते हैं, और क्वेश्चन मार्क से हमारे एंड होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आर यू कमिंग टू द पार्टी। अब ये पूछा जा रहा है, क्या आप पार्टी में आ रहे हो। अब आंसर आया, यस, मैं पार्टी में आ रही हूँ। तो आंसर हमारा डिक्लेरेटिव में हुआ, क्वेश्चन हमारा किस में गया, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये कमांड देते हैं, ऐसे सेंटेंसेस कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज पास द सॉल्ट, प्लीज गिव मी सम वाटर, क्लोज द डोर। तो ये कमांड्स है हमारी, ओके। कीप डूइंग योर वर्क, ऑफन एंड विद अ पीरियड, पीरियड का मतलब फुल स्टॉप, और एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ भी खत्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज पास द सॉल्ट। अब आप किसी के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, खाने के लिए बैठे हैं। अब जब घर पे आप खाना खाते हो, किसी के पास नमक रखा रहता है और आपको ज़रूरत है, तो आप कैसे करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, प्लीज पास द सॉल्ट। तो आप क्या बात करो, आप नमक मांग रहे हो। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें हम रिक्वेस्ट और कमांड देते हैं। आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो करते हैं, और इनका एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। अब इमोशंस क्या है, आपके हैप्पीनेस को, आपके जॉयफुल मोमेंट को, आपके सैडनेस को, इन सबको ये बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। अब ये कहीं घूमने गए, कश्मीर घूमने गए, और इन्होंने पहाड़ों से वैली देखा, पहाड़ देखे, तो अब क्या हुआ, आप बहुत ज़्यादा खुश हुए, आपको मन को प्रोत्साहन किया, ये चीज़ें अच्छी लगी, तो आपने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब ऐसे इमोशंस को हम एक्सप्रेस करते हैं, तो तब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, और हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। आगे सेंटेंस फ्रेगमेंट्स। अब सेंटेंस के फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है पार्ट, टुकड़े। अब सेंटेंस फ्रेगमेंट इज अ इनकम्प्लीट सेंटेंस। अब ये हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अब सेंटेंस फ्रेगमेंट्स के दो हैं, आप ये देखिए, सेंटेंस के कुछ पार्ट्स हैं। अब सेंटेंस फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या है, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अब वो इनकम्प्लीट सेंटेंस क्या है, एक जिसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब नहीं होगी, और एक कंप्लीट थॉट नहीं होगा। एग्जाम्पल, और ये जो हम हैं, इसको फॉर्मल राइटिंग्स में नहीं लिखते, हम इसको अवॉइड करते हैं, हम इसको डे टू डे कन्वर्जेशन में लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉकिंग इन द पार्क ऑन अ सनी डे। अब इसमें हमारा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। अब देखते हैं, अब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आते हैं। देखिए, सब्जेक्ट हमारा कोई ना कोई एक्शन करता है,
और इस एक्शन को करने के लिए एक ना एक सब्जेक्ट होता है, राइट। वर्ब किस पे डिपेंड कर रही है? वर्ब सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही है। एक्शन कौन करेगा? सब्जेक्ट करेगा। एक्शन ही नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट ही नहीं है, तो एक्शन कहाँ से होगा? अब इसमें देखिए, इन द पार्क, ये प्रीपोजिशन हो गया। अब प्रीपोजिशन का मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, हमारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट भी हमारे नाउन और प्रोनाउन होते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये दो के होते हैं, एक होता है हमारा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स होंगे, और एक होता है हमारी वर्ब, वर्ब के होंगे। अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट भी होगा, क्योंकि सब्जेक्ट ने एक एक्शन किया और उस एक्शन को रिसीव ऑब्जेक्ट ने किया। लेकिन प्रीपोजिशन है और इसके साथ एक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब ये नाउन और प्रोनाउन क्यों आते हैं? क्योंकि प्रीपोजिशन क्या काम करता है? प्रीपोजिशन जो होता है ये रिलेशनशिप बताता है। अब रिलेशनशिप किससे बताएगा? इसके आगे वाले वर्ड से, यानी नाउन या प्रोनाउन से, और इसके पीछे वाले वर्ड से, इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप बताता है हमारा प्रीपोजिशन। अब अपने एग्जांपल पे वापस आते हैं। वॉकिंग, वॉकिंग आ गया। इन द पार्क, ये हमारा प्रीपोजिशन है और वॉकिंग हमारा एक वर्ड है। अब हमें इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा तभी पता करिए ये कौन सी पार्ट है, ये सेंटेंस को किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब वो हमारा कंप्लीट किसी एक सेंटेंस में हो, किसी एक स्टेटमेंट में हो। कभी भी किसी के वर्ड से अगर कोई वर्ड अकेला लिखा है, हम नहीं बता सकते उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वो नाउन है, प्रोनाउन है, वो वर्ब है, एडजेक्टिव, नहीं बता सकते जब तक वो सेंटेंस में ना आए। अब आप वॉकिंग को बताइए, वॉकिंग क्या है? अब देखिए बहुत कंफ्यूजन होगी, राइट। अब मैं इरेज करते हैं इसे। अब कंफ्यूजन क्या होगी? क्योंकि वॉकिंग आपने क्या पढ़ा है? वॉकिंग को आपने पढ़ा है हमेशा वर्ब। अब लिखिए, ही इज वॉकिंग, ही इज वॉकिंग। वॉकिंग वो चल रहा है ना, वो चल रहा है। यहाँ पर वॉकिंग यहाँ क्या हो गया? ये हमारी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर। अब यहाँ पर बात देखिए, अब यहाँ पर क्या है? व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ? मैंने क्वेश्चन किया व्हाट, और व्हाट को हमेशा हमने पढ़ा है, व्हाट का जो आंसर होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ये हुआ मेरा सब्जेक्ट। अब वॉकिंग प्रोनाउन तो होगा नहीं, तो हमारा सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन है, तो वॉकिंग हुआ नाउन। सी, एक वर्ड एज अ वर्ब भी काम कर रहा है, वही वर्ड एज अ नाउन भी काम कर रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा कैसे हुआ? हमेशा इंग्लिश में ये देखिएगा, जब भी कॉन्टेक्स्ट को फोर्स किया जाए, कॉन्टेक्स्ट को ही देखना है हमें, वर्ड पे इंडिविजुअली नहीं जाना है, हमें हमेशा कॉन्टेक्स्ट को देखना है। कॉन्टेक्स्ट किस बारे में बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमें हमेशा उस पर्टिकुलर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पता चलेगा। अब यहाँ पर वॉकिंग तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर वर्ब मिली आपको, ये इन प्रीपोजिशन हो गया, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो पार्क है, ये नाउन है। फिर ऑन हमारा प्रीपोजिशन हो गया, सनी हमारा एडजेक्टिव हो गया, और डे हमारा नाउन हो गया, और ए हमारा आर्टिकल और डिटरमिनर कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये डे एक दिन की बात कर रहा है जो सनी था, जिस दिन सूरज निकला था। अब आप देखिए इसमें आप वर्ब नहीं मिल रही है। अब वर्ब नहीं मिल रही है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट भी नहीं है, क्योंकि एक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पर वॉकिंग, अब यहाँ पर एक्शन नहीं था, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर स्टेट की बात करी जा रही थी, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताया जा रहा था कि वॉकिंग क्या है, वॉकिंग हेल्थ के लिए अच्छी रहती है। अब आप समझ गए सेंटेंस फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब नहीं होता, और जो कंप्लीट थॉट कन्वे नहीं कर रहे होते हैं, और फॉर्मल राइटिंग्स में हम इसको नहीं यूज़ करते। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी वर्ड को हमें पहचानना है, हमें उसके कॉन्टेक्स्ट में पहचानना है कि वो किस बारे में बात करी गई है, और उस पर्टिकुलर वर्ड का उस सेंटेंस के अंदर क्या यूज़ है। अब क्लॉज होती हैं हमारी कुछ। क्लॉज क्या होती हैं? अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, आपको अगर स्टार्टिंग की स्लाइड में पता है तो,
मैंने आपको एक वर्ड बताया था जब हम सेंटेंस की इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि सेंटेंस किस बारे में रेफर करता है। सेंटेंस हमेशा हमारे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की बात करता है, फ्रेज में, क्लॉज में। अब क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, हमारे ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका खुद का एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। अब देखिए, सिंपल सेंटेंस है कोई, हमारा सिंपल सेंटेंस है, लाइक राम इज स्टडिंग, राम पढ़ रहा है। अब जब राम पढ़ रहा है, ये हमारा सिंपल स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके राम के पास भी एक राम सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। ये राम सब्जेक्ट हो गया, इस हमारा वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और स्टडिंग हमारा मेन वर्ब हो गया। तो अब इसको हम क्लॉज कहेंगे। अब देखिए, सिंपल सेंटेंस बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारी क्लॉज होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। अब अभी हम समझेंगे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। अब ये बाय डिफॉल्ट अगर इसके साथ में एक और स्टेटमेंट लिखता जिसका सब्जेक्ट होता और जिसका वर्ब होता, तब इन दोनों के मिक्सचर में से हम क्लॉज पता निकालते कि कौन सी क्लॉज है, कौन सी दो क्लॉजेज हैं। जब हमारे सेंटेंसेस बनते हैं, जब ऐसे दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके खुद के सब्जेक्ट हो, खुद के वर्ब हो, इनको हम मिक्स करते हैं किसी एक पर्टिकुलर वर्ड की हेल्प लेके, यानी इन क्लॉजेस को हम जोड़ते हैं, तो तब इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को हम क्लॉज 1 या क्लॉज 2 करके सेपरेट कर लेंगे। तो अभी हमें ये जानना है, एक इंडिविजुअल क्लॉज का खुद का एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। अब क्लॉज क्या होती है? क्लॉज हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं सेंटेंसेस की। अब देखिए, जैसे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बिल्डिंग ब्लॉक होता है सेल। अब कोई बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर रहे हो आप, बिल्डिंग बना रहे हो, उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा, ईंट होगा। तो इस तरीके से किसी भी सेंटेंस का बिल्डिंग ब्लॉक हम किसको बोलते हैं, क्लॉज को। दैट कन्वे कंप्लीट और पार्शियल आइडियाज, जो हमारे कंप्लीट और पार्शियल आइडियाज को कन्वे करते हैं। अब क्लॉज को हमने दो टाइप्स की कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट मतलब जो अपना मीनिंग कन्वे कर देते हो, जिसके लिए कोई दूसरी क्लॉज या दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमें हेल्प नहीं चाहिए होता है। डिपेंडेंट क्लॉजेस का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉजेस ऐसी होती हैं जो अपना मीनिंग तो कन्वे कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी दूसरी हेल्प, क्लॉज के हेल्प के बगैर ये अपना पूरा मीनिंग नहीं बता पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किस बारे में बात की जा रही है। तो इसीलिए ये हमेशा डिपेंड होते हैं अपनी दूसरी क्लॉज के ऊपर। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। अब क्या होती है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस? अब देखिए, अपने वर्ड से ही ये अपना मीनिंग कन्वे करें। इंडिपेंडेंट यानी जो किसी पे डिपेंड ना हो, खुद खुद ही सक्षम हो, खुद ही अपना जो भी मीनिंग है वो खुद ही दे पाए, और उनको हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि किसी एक बुक में इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं, कहीं दूसरी बुक में मेन क्लॉज हो सकती हैं। अब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं, दे कैन स्टैंड अलोन और कंप्लीट सेंटेंसेस बिकॉज दे एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। ये अकेले भी हो सकती हैं और ये एक कंप्लीट सेंटेंस के आप रूप में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये कंप्लीट थॉट को कन्वे करते हैं। एग्जाम्पल, शी डांसेस ग्रेसफुली। अब किसी ने जो डांस किया वो बहुत सुंदर किया, तो वो उसके डांस को बता रहा है, राइट। तो शी डांसेस ग्रेसफुली, ये कंप्लीट थॉट हो गया, किसी ने बहुत अच्छा डांस किया है ना, वो बहुत अच्छा नाचती है, ये इसके बारे में बात हो रही है। इन दिस, अब ये जो एग्जाम्पल है जिसमें शी क्या है, एक सब्जेक्ट है, डांस क्या है, हमारा प्रेडिकेट है, और डांस को हम कह सकते हैं वर्ब है। और ग्रेसफुली क्या है, ग्रेसफुली हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब का क्या मतलब, जो हमारी वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ब को और निखार के बता रहा है कि इसका मतलब क्या, कैसा डांस किया, शी डांसेस ग्रेसफुली। डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेस को हम सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी बोलते हैं। अब सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, देखिए, जब आपको किसी काम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत हो, आप हैं ये, राइट, इसको मैं बोल सकता हूं मी या आई, और मुझे किसी और पर्सन की जरूरत है,
किसी एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, तो वो जो पर्सन है ना वो मेरा सबऑर्डिनेट है, वो जो पर्सन है वो मेरा सबऑर्डिनेट है। तो ऐसे ही हमारी क्लॉज होती हैं डिपेंडेंट क्लॉज, जो अकेले जो अकेला मीनिंग जो है कन्वे नहीं कर पाएंगी, तो उसके लिए उन्हें एक साथ में दूसरे क्लॉज की जरूरत होती है जिसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, दीज कैन नॉट स्टैंड अलोन। तो हमारी डिपेंडेंट क्लॉजेज जो होती हैं, जो उनको क्या चाहिए होता है, उन्हें सबऑर्डिनेट चाहिए होता है, इसीलिए हम उनको सबऑर्डिनेट क्लॉजेज बोलते हैं, क्योंकि वो अकेले मीनिंग कन्वे नहीं कर पाते हैं। दे डोंट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट ऑन देयर ओन। तो वो हमेशा डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के ऊपर डिपेंड करेंगी पूरे कंप्लीट मीनिंग के लिए। एग्जाम्पल, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, हालांकि वो थकी हुई थी। अब खत्म, अब हमें नहीं पता कि ये किस बारे में बात हो रही है। तो इस तरीके की जो हमारी क्लॉजेज होती है उनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। फॉर एग्जाम्पल, शी यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, वॉज टायर्ड ये वर्ब है, ये उसकी स्टेट के बारे में बात कर रहा है। बट अब क्या ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है, हालांकि बावजूद इसके वो थकी हुई थी। तो जब अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है और इसके साथ हमें एक और क्लॉज लाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज लाना पड़ेगा, तभी ये कंप्लीट मीनिंग दे पाएंगे। दिस क्लॉज लीव द रीडर एक्सपेक्टिंग मोर इन्फॉर्मेशन। तो रीडर को क्या चाहिए, ऐसी क्लॉजेस को पढ़ के उन्हें चाहिए कि और इन्फॉर्मेशन दो इस बारे में, हमें नहीं पता ये कॉन्टेक्स्ट किस बारे में हो रहा है। इट वुड मेक सेंस इफ पेयर्ड विद इंडिपेंडेंट। अगर हम इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज ले आए तो इससे हमारा जो सेंटेंस का है वो उसका एक सही रूप बनेगा। लेकिन जो हम इंडिपेंडेंट क्लॉज लेके आ रहे हैं वो इस बारे में ज़रूर बात करें जिस बारे में ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक हमारी सेंटेंस है, तो ऑल्दो शी वॉज टायर्ड शी फिनिश्ड हर वर्क। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है हमारा, कोऑर्डिनेट क्लॉज अब हमें जरूर समझना है कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। अभी हमने डिपेंडेंट पढ़ा और इंडिपेंडेंट पढ़ा, अब कोऑर्डिनेट समझते हैं। ये क्लॉजेज होती हैं जो हमारे कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की हेल्प से हम उनको जॉइंट करते हैं। अब कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शंस क्या होते हैं, कंजंक्शंस हमारे दो वर्ड, दो फ्रेजेस या दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं, और ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं। ये क्लॉज 1 हो गया और ये क्लॉज 2 हो गया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, जो वर्ड्स इनको कनेक्ट करते हैं उन्हें हम कंजंक्शंस बोलते हैं। अब जो ये पर्टिकुलर वर्ड्स ऐसी क्लॉजेस को जोड़ेंगे, जैसे फॉर, एंड, नोर, बट और येट, सो, और ये जो वर्ड्स जो भी दो क्लॉजेस को जोड़ेंगे उनको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। अब ये किन को जोड़ेंगे, ईच ऑफ द क्लॉजेस इन दिस कनेक्शन कैन स्टैंड अलोन। और जो भी इस कनेक्शन के अंदर क्लॉजेस होंगी, जिन दो क्लॉजेस को ये जोड़ रहे होंगे, ये आपस में अलोन खड़े हो सकते हैं एज अ सेंटेंस, यानी ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग है। तो यानी ये कौन सी क्लॉजेस हैं, ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या होती हैं, दो हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो हमारे फैन बॉयज वाले जो कंजक्शन है उनसे हम उनको ज्वाइंट करते हैं, उन्हें हम कोऑर्डिनेट क्लॉजेस बोलते हैं। यानी दे ऑल आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, वो अपने सेपरेट मीनिंग के साथ आ सकते हैं। एग्जाम्पल, शी लव्स सिंगिंग, उसे गाना पसंद है, एंड शी प्रैक्टिस डेली, और वो हर दिन प्रयास करती है। वो हर दिन प्रयास करती है, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग है, और उसको गाना पसंद है, ये भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है। अब उनके रिलेशन को, ये दोनों क्लॉजेस के रिलेशन को हमने एंड से जोड़ दिया है। शी लव सिंगिंग, उसे गाना पसंद है और वो हर दिन रियाज करती है, प्रैक्टिस करती है, राइट। तो इन दोनों ऐसे क्लॉजेस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को जो हमें जोड़ते हैं उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या है, मैंने अभी आपको बताया। कंपाउंड सेंटेंसेस हमारे दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस कंसिस्ट करते हैं हमारे दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, और ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हुई होती हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, एंड, बट, और, नोर, फार, सो, येट। तो इसके लिए हमने एक्रोनियम बनाया, फैन,
बॉयज। याद रखेंगे जहां पर ये कंजंक्शन दिखेंगे वो हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहे होंगे और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलेंगे, तो आप ऐसे ही देख के पहचान जाएंगे। बट फिर भी हमें हमेशा किसको ध्यान देना है, हमें हमेशा सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ध्यान देना है कि वहां पर वो वर्ड एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है या नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे आई लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है, एंड माई ब्रदर प्रेफर्स टू वॉच मूवीज, और मेरे भाई को मूवी देखना पसंद है या वो मूवी देखना पसंद करता है। अब यहाँ पर देखिए एक फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, स्पीकर बता रहा है कि मुझे पढ़ना पसंद है और उसके भाई को मूवी देखना पसंद है। तो यहाँ पर दोनों की बात हो रही है और दोनों अपने कंप्लीट मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं। ये भी एक अपना कंप्लीट मीनिंग है, माई ब्रदर प्रेफर्स टू वॉच मूवीज, ये भी एक कंप्लीट मीनिंग अपना दे रहा है। तो ये एज अ इंडिविजुअल सेंटेंसेस भी बनेंगे। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए होती है और एक हमें डिपेंडेंट क्लॉज चाहिए होती है। अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था, ऑल्दो शी वाज टायर्ड शी फिनिश्ड हर वर्क। तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक ऐसी डिपेंडेंट क्लॉज दे दी जिसके लिए हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए। क्यों चाहिए हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज? ताकि हम इस डिपेंडेंट क्लॉज की मीनिंग को कन्वे कर पाए, हम बता पाए ये डिपेंडेंट क्लॉज किस बारे में है। और जब ऐसी दो क्लॉजेस को हम जोड़ते हैं और जोड़ने के लिए कुछ वर्ड्स जो हम यूज कर रहे हैं और ऐसी जो वर्ड क्लॉजेस जो जोड़ के एक सेंटेंस कंप्लीट करनी है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो अभी आपने दो टाइप के सेंटेंसेस पढ़ लिए, आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो हमेशा याद रखिएगा, कंपाउंड सेंटेंसेस हो गए हमारे और एक हो गए हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब एग्जाम्पल, व्हेन द रेन स्टॉप्ड, जब बारिश बंद हो गई थी। वी वेंट आउटसाइड, हम बाहर गए थे। ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग है, वी वेंट आउटसाइड। अब ये बात करिए, व्हेन द रेन स्टॉप्ड, जब बारिश बंद हो गई थी। बारिश जब बंद हो गई थी तब क्या आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए? बारिश बंद हो गई थी तब क्या? तब हम बाहर गए थे। तो इसकी पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जब भी आपको एक ऐसा पर्टिकुलर वर्ड दिखे, देखो दो तरीके हैं। डिपेंडेंट क्लॉज किस 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 के साथ आएगी? ऐसे वर्ड्स जो WH फैमिली के हैं, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट। अगर ऐसे वर्ड्स के साथ कोई हमारी क्लॉज स्टार्ट हो रही है, वो क्लॉज हमारी क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। और जो फैन बॉयज नहीं है, फैन बॉयज नहीं आ रहे हैं, जिसमें फैन बॉयज नहीं आ रहे हैं वो भी हमारी क्या है? डिपेंडेंट क्लॉजेस। तो डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं वो हमेशा अपने इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के ऊपर डिपेंड करती हैं, राइट? तो वैन द रेन, अब इसके साथ जो भी क्लॉज आएगी वो हमारी होगी डिपेंडेंट क्लॉजेस, और जो अलग से जो क्लॉज होगी वो हमारी होगी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब अब आगे बढ़ते हैं, हम सेंटेंसेस के पार्ट्स को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि हमारे सेंटेंस, हम 8 पार्ट्स में हमने सेंटेंसेस को डिवाइड किया और हम सेंटेंसेस के 8 पार्ट्स को पढ़ेंगे। 8 पार्ट्स का बेसिकली मतलब है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं सेंटेंस के अंदर? सेंटेंस के भाग, हम सेंटेंस के हर एक भाग को पढ़ेंगे। सेंटेंस, अगर एक वर्ड दिया है उसका मतलब क्या है उस सेंटेंस के अंदर, तो जितने भी शब्द सेंटेंस के अंदर आते हैं, जितने भी वर्ड सेंटेंस के अंदर आते हैं, हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जिसके बारे में बात करी जा रही हो। और सब्जेक्ट होता कौन है? सब्जेक्ट होता है हमारा नाउन या प्रोनाउन। वर्ब क्या होता है जिसे हम क्रिया बोलते हैं? वर्ब। अब वर्ब हमारा होता है एक्शन। एक्शन। अब इस एक्शन को कौन कर रहा होता है? इस एक्शन को हमारा सब्जेक्ट करता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? हमारे ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है। क्या करता है? एक्शन को रिसीव करता है।
यानी ये एक्शन हमारा क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। जिस पे ये ट्रांसफर होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट किस किस का होता है, ऑब्जेक्ट आपका किस किस का होगा, ऑब्जेक्ट आपका प्रीपोजिशन का होगा और ऑब्जेक्ट आपका वर्ब का होगा। यहां तक आपको बात समझ में। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव जो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करें। क्या करें, क्वालिफाई करें, इसके बारे में विशेषता बताएं, एम्फसाइज करें, ये प्रभाव डालें सब्जेक्ट के ऊपर कि सब्जेक्ट क्या है, कि कैसा है, किस तरीके से है। तो जब ऐसे हमें सब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा तो वो होता है हमारे एडजेक्टिव। शी इज अ स्मार्ट गर्ल, अब ये लड़की है, कैसी है, तेज, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। तो ये जो वर्ड आ रहे हैं ना, ये उसको एक्सप्रेस करने के लिए आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। अब एडवर्ब्स क्या होते हैं, ये भी हमारे क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं, ये भी हमारे क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं, बट ये किसकी विशेषता बताते हैं, विशेषण हो गए हमारे। अब ये एडवर्ब्स हमारे किसकी विशेषता बताएंगे, ये वर्ब की बताएंगे, ये एडजेक्टिव को भी बताएंगे। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो वेरी क्या आ गया, वेरी आ गया हमारा एडवर्ब, ये डिग्री बता रहा है, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये हमारे एडजेक्टिव हो गए। एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेंगे और ये एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करते हैं। प्रीपोजिशन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, ये रिलेशनशिप बनाते हैं, ये रिलेशनशिप बताते हैं अपने आगे वाले वर्ड्स और अपने पीछे वाले वर्ड्स के साथ, उस पर्टिकुलर दोनों वर्ड्स का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। कंजंक्शंस हमने पढ़े, कंजंक्शंस क्लॉजेस को जोड़ते हैं, इनको हम बेसिक, अगर हम इनको एक नाम दे तो ये हमारे कनेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, कनेक्टर्स या कनेक्टिंग वर्ड्स, ये कनेक्ट करते हैं। प्रीपोजिशन कनेक्टिंग वर्ड्स हम नहीं कह सकते, हम या कह सकते हैं, बट इनका दोनों का रोल अलग है। प्रीपोजिशन रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान देता है। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन हमारे इमोशन के बारे में बताते हैं, हमारे इमोशन। एक्सक्लेमेटरी अपने सेंटेंसेस पढ़े थे तो वही हमारे इमोशंस के बारे में, अगर हम कहीं पर्टिकुलर वर्ड यूज करेंगे तो वो सेंटेंस के अंदर वो जो वर्ड होता है वो हमारा इंटरजेक्शन होता है। जहां भी इंटरजेक्शन आ गया वो पूरा सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा जो होता है, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट बनेगा, यानी किसके बारे में बात हो रही है, तभी तो आप सेंटेंस को बता पाएंगे, तभी तो आप सेंटेंस लिख पाएंगे। जब आपके पास एक सब्जेक्ट होगा, आपके पास बात करने के लिए एक मुद्दा होगा, एक विषय होगा, और वो विषय कौन होता है, वो एक नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब वो क्या करता है, वो परफॉर्म करता है, परफॉर्म क्या करता है, एक्शन या और बीइंग डिस्क्राइब, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा हो या जो एक्शन कर रहा हो वो हमारा सब्जेक्ट होगा। इट इज वॉट द सेंटेंस इज अबाउट, जिसके बारे में सेंटेंस बताया गया हो, सेंटेंस के बारे में क्या चर्चा की गई हो, ये हमारा सब्जेक्ट होता है। शी इज स्टडिंग फॉर द एग्जाम, हु इज स्टडिंग फॉर द एग्जाम, शी, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट में कौन है, ये हमारा प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि शी किसके लिए यूज होता है, गर्ल के लिए यूज होता है, फेमिनिन के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर किसी ना किसी फीमेल नाम का जिक्र हो रहा होगा, फीमेल नेम का जिक्र हो रहा होगा। उसके रिपीटेशन को हटाने के लिए हमने प्रोनाउन इंट्रोड्यूस कर दिया, बहुत सिंपल। अब हु इज स्टडिंग फॉर द एग्जाम, तो हु का रिप्लाई आ रहा है, तो ये हमारा कौन आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, राइट। ये कौन आ रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देके पढ़ना है सेंटेंस के पार्ट्स को। वर्ब क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट से अभी वर्ब पढ़ेंगे अब, क्योंकि हम ऐसे ही तो लिखते हैं सेंटेंस वर्ब ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा एक्शन करेगा और इस एक्शन को रिसीव हमारा ऑब्जेक्ट करेगा। वर्ब क्या होता है, ये हमारे एक्शन वर्ड होते हैं और हमारे स्टेट को बताते हैं, स्टेट और डूइंग इन अ सेंटेंस को ये क्या शो करते हैं, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, या फिर उसकी स्टेट क्या है, वो किस स्टेट में है। फॉर एग्जाम्पल शी इज स्टडिंग फॉर द एग्जाम, तो वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है, ये इसके एक्शन को बता रहा है।
एक्शन को बता रहा है, राइट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब देखिए ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखिए, दो दो ऑब्जेक्ट पढ़ने हैं हमेशा में। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जहां भी आपको प्रीपोजिशंस दिखे उनके साथ एक नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा, जो भी आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। और एक होता है वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब ये क्या करता है, ये रिलेशनशिप बनाता है प्रीपोजिशन अपने पिछले वाले वर्ड्स के साथ। लेकिन वर्ब क्या करता है? वर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट ने एक एक्शन किया, एक्शन किया, इस एक्शन को कौन बताएगा? इस एक्शन को वर्ब बताएगा, और ये एक्शन जो ट्रांसफर हुआ है किसके ऊपर, वो एक्शन गया है, वो हमारा ऑब्जेक्ट बताता है। यानी ये रिसीव करता है, ये हमारे एक्शन को, किसी भी वर्ब के एक्शन को ये हमारे रिसीव करता है। और ये कौन होते हैं ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होते हैं, जो किसका आंसर होते हैं, जो व्हाट और whom का आंसर होते हैं। किसका आंसर होते हैं? व्हाट और whom। वर्ब के बाद शी इज स्टडिंग फॉर द एग्जाम, शी इज स्टडिंग फॉर व्हाट, फॉर द एग्जाम। तो अब यहां पर देखिए शी, फोर क्या आ गया यहाँ पर? फोर हमारा आ गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के लिख के बाद हमारा एक आर्टिकल आया द। अब आर्टिकल किसके लिए आता है? आर्टिकल नाउन के लिए आता है। अब एग्जाम हमारा क्या हो गया? नाउन आ गया। एग्जाम हमारा क्या हो गया? नाउन आ गया। अब इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बना? ये नाउन हमारा क्या बना? ऑब्जेक्ट। एक और रूल, ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के अंदर दोबारा सब्जेक्ट नहीं होगा। विद इन द सेम सेंटेंस ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी अ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, याद रखना है हमेशा। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव मैंने आपको बताया था, ये मॉडिफाइंग वर्ड्स होते हैं या क्वालिफाई करते हैं किसको? नाउन और प्रोनाउन को। यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। अब ये विशेषता कौन बता रहे होते हैं? ये एडजेक्टिव बता रहे होते हैं। अब विशेषता कैसे बताएंगे? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, राइट। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के दे, शी इज स्टडिंग फॉर दी। अब हमने एग्जाम लिखा था, लेकिन वो एग्जाम बहुत ज़रूरी है, यानी एग्जाम के बारे में और क्वालिफाई कर दिया, इम्पॉर्टेंट एग्जाम। अब मैं लिख देता हूँ इंग्लिश एग्जाम। तो इस तरीके के वर्ड जो होते हैं हमारे, शी इज स्टडिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अब आप देख रहे हो, अब आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे हो, एग्जाम की क्वालिटीज के बारे में बता रहे हो। तो जब भी हम ऐसे वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे जो हमारे क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को देंगे, हालांकि दोबारा पढ़ रहे हैं बट हमें ये पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ताकि हम इनके यूजेस समझ लें। जब हम यूजेस समझ लेंगे तो हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है स्पॉटिंग द एरर, वहाँ सब क्लियर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, सब क्लियर हो जाएगा। पूछा जाए क्वेश्चन में कि ये वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, बिल्कुल क्लियर होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। प्रोवाइडिंग मोर इन्फॉर्मेशन, किस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है? क्वालिटीज के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। शी इज स्टडिंग फॉर द एग्जाम, एग्जाम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई या क्या क्वालिटीज हो गई, क्योंकि वो एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब मॉडिफाइंग करते हैं। मॉडिफाई किसको करेगा? वर्ब को करेगा। यानी एक्शन के बारे में बताएगा कि एक्शन कैसा हो रहा है, एक्शन की डिग्री कितना है, राइट, एक्शन कितना फ्रीक्वेंट है। या एडवर्ब हमें टाइम के बारे में भी बताता है, प्लेस के बारे में बताता है, रीजन के बारे में बताता है, हाँ, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है कि एक्शन कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है। एडजेक्टिव की विशेषताएं बताता है, और दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। इंडिकेटिंग हाउ, अब ये किसको इंडिकेट करता है? हाउ, मैनर को, व्हेन, टाइम को, वेयर, प्लेस को, टू व्हाट एक्सटेंट, डिग्री को। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मैनर, टाइम, प्लेस और डिग्री को। ये जो चीजें होती हैं एक्शन की, ये हमारा एडवर्ब बताता है। शी इज स्टडिंग, कैसा, हाउ शी इज स्टडिंग, हार्ड। ये जो हार्ड है ना, ये हमारा क्या है?
अब मैं यहाँ पर लिख दूं वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हमारा एडवर्ब हो गया, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, और ये हार्ड इसको बता रहा है, इसके पढ़ने के प्रोसेस को बता रहा है, वो बहुत मेहनत से पढ़ रही है। तो जब वो उसके प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, हम एडवर्ब यूज करेंगे। अब आते हैं हमारे प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस हमारे वर्ड होते हैं जो हमारा रिलेशनशिप बताते हैं, किसके बीच में, नाउन के बीच में, प्रोनाउन के बीच में और दूसरे वर्ड्स के साथ। यानी एक वर्ड आ गया उसके साथ एक हमारा प्रीपोजिशन आ गया, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया। अब वो ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया, आइदर नाउन और प्रोनाउन, और इन दोनों के बीच में इन ये जो वर्ड आया आपका, इस वर्ड के साथ इस ऑब्जेक्ट की रिलेशनशिप बताएगा हमारा प्रीपोजिशन, राइट। एग्जाम्पल, अब ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये लोकेशन को इंडिकेट करते हैं, ये डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, ये टाइम को इंडिकेट करते हैं, ये पोजेशन को इंडिकेट करते हैं। पोजेशन का मतलब होता है ओनरशिप, अधिकार, किसी पे अधिकार जमाना, उसको हम बोलते हैं पोजेशन। शी इज स्टडिंग फॉर द इम्पोर्टेंट एग्जाम। अब फॉर हमारा यहाँ पर क्या है, अब एक ही सेंटेंस में मैंने आपको बार बार बता दिया प्रीपोजिशन, राइट। और एग्जाम क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया। और ये क्या रिलेशन दिखा रहा है, वो पढ़ रही है, वो इस वर्ब का रिलेशन दिखा रहा है, इस एक्शन का रिलेशन दिखा रहा है। ये जो प्रीपोजिशन है इस एक्शन का रिलेशन दिखा रहा है। किससे रिलेशन दिखा रहा है, इस प्रोसेस का रिलेशन दिखा रहा है इस एग्जाम से, वो एग्जाम के लिए ही तो पढ़ रही है। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस को मैंने बताया था कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, कनेक्टर्स बोलते हैं। ये फ्रेज को, क्लॉजेस को, इन सब में आपस में कनेक्ट करते हैं। हेल्पिंग टू क्रिएट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कंपाउंड क्या होंगे, कंपाउंड के अंदर हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रखेंगे और कॉम्प्लेक्स के अंदर हम क्या रखेंगे, डिपेंडेंट प्लस, या फिर इसको मैं इंडिपेंडेंट की जगह कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस भी लिख सकता हूं, और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। शी इज स्टडिंग फॉर द इंपॉर्टेंट एग्जाम। ये अपने आप में एक कन्वे मीनिंग है, वो अपने एग्जाम के लिए, अपने इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही है। एंड शी इज फीलिंग कॉन्फिडेंट, और वो कॉन्फिडेंट फील कर रही है, राइट। उसके ऊपर वो आत्मविश्वास अपने ऊपर बनाए हैं, उसे अपने ऊपर भरोसा है, ठीक है। तो ये एक अपने आप में कन्वे हो गया अपना मीनिंग। और एंड हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब क्या है, ये अपने आप में अपना कन्वे कर रहा है। कितने टाइप पढ़े हमने, फैन वॉइस, फैन वॉइस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमारे कितने टाइप हो गए, फैन वॉइस, फॉर, एंड, और, बट, और ये और, येट, सो, तो ये हमारे क्या हो गए, फैन वॉइस। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन हमारे क्या करते हैं, हमारे इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। हमारे जो इमोशंस है, हमारी जो फीलिंग्स है, उनको एक्सप्रेस करते हैं। यानी आप हैप्पी हो, मैं ओवरऑल कहूँ, या सैड हो, या जॉयफुल हो, ओवरऑल ये आपके मूड को एक्सप्रेस करते हैं। किसको एक्सप्रेस करते हैं, मूड को। आपके मूड को बताएंगे, आपकी स्टेट के बारे में बताएंगे कि आपकी स्टेट कैसी है। तो फॉर एग्जाम्पल, वो शी डिड वेल इन द एग्जाम, अब ये किसी के लिए खुश हो रहे हैं। वो जब हम यूज करते हैं, वो, अलास, अलास हम यूज करते हैं सैडनेस के लिए। जब आप किसी बात से परेशान हो, दुख हो, तो अलाश यूज किया जाता है। तो हमने 8 पार्ट्स करे यहाँ तक, टिल सो फार। अब आगे हम और भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपने जो भी पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करिए। अब इसके बाद हम आगे सेंटेंस में और डीप डाउन जाएंगे, फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे और उसमें से हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम आगे डील करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी आगे डील करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे सेंटेंस पे पूछे जाते हैं और किस तरीके से जो ग्रामर होती है वो हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में हेल्प करती है, और क्या हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।